नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार चंद्र ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिटर टेट थ्योरी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5S का तात्पर्य है। तो 5S का तात्पर्य शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम। तो जो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। और उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 5S सिस्टम का लाभ है। तो 5S सिस्टम से क्या क्या लाभ हैं? तो पहला ये ऑप्शन है स्वच्छता बढ़ाना, बी है उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना, उत्पादन दर बनाए रखना। तो जो आपका बी ऑप्शन है उत्पादकता बढ़ाना, तो वो सही है। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट एड बॉक्स में समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए, इसे रखना चाहिए महत्वपूर्ण स्थान पर, मशीनिंग क्षेत्र में, आसानी से अभिगम स्थान में, सही स्थिति में। तो जो आपका ऑप्शन है थर्ड क्वेश्चन का वो सी है कि जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे आने जाने में सुविधा हो, नहीं कहीं पे कोई भी दिक्कत ना आए। तो सी ऑप्शन आपका सही है, आसानी से अभिगम स्थान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है किस प्रकार के अग्निशामक में फोम, वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होते हैं? तो ए क्लास, तो पहला है क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए, क्लास डी। तो जो ऑप्शन आपका निकल के आ रहा है वो सी ऑप्शन है, क्लास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्तिगत क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन, सी है अपना होश खो देगा, और डी है त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। तो देखिए यहाँ पे करंट की वो बात कर रहा है, तो बहुत निचले स्तर मतलब बहुत हल्का सा करंट आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया, संपर्क स्थान पर मामूली सी जलन होगी। तो जो ऑप्शन आपका है वो बी ऑप्शन है, संपर्क स्थान पर मामूली सी जलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स अंकित पार्ट का नाम बताएं। तो एक्स में देखिए यहाँ पे इसने इंडिकेट किया है, ये इसको एक्स करके दिखा दिए हैं, तो उसका नाम बताना है। तो वो आपका बालपिन है, आई होल है, फेस है और लेफ्ट शाफ्ट है। तो आपका जो ऑप्शन है वो आई होल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नीचे दर्शाए गए चीजल के प्रकार का नाम बताएं। तो आप लोग देखिए कौन सी चीजल है, इससे हम लोग पहचान करते हैं। तो पहला कह रहा है क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल, फ्लैट चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल। तो देखिए फ्लैट चीजल आपको स्पष्ट दिख ही रही है, तो जो ऑप्शन निकल के आ रहा है सी ऑप्शन सही है आपका, फ्लैट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजल का प्रयोग ठंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। चीजल का कटिंग पॉइंट एंगल जाना जाता है। तो कटिंग पॉइंट एंगल जो वो किससे जाना जाता है? रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, बेड एंगल और एंगल ऑफ इंडिकेशन। तो वो आपका जो जानाता है वो होता है क्लियरेंस एंगल। तो बी ऑप्शन आपका सही है, कौन सा है? क्लियरेंस एंगल। ठीक, अंतराल कोण। थर्ड अगला क्वेश्चन चलते हैं 9। बेंच वाइज के स्पैंडल में किस प्रकार का थ्रेड होता है? तो जो हमारी बेंच वाइज होती है उसमें हमारी स्क्वायर थ्रेड कटी होती है इस तरीके से, जिसका कोण होता है वो 90 अंश होता है। तो जो हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है सी ऑप्शन, स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है चित्र में दर्शाए गए डिवाइडर का प्रकार बताएं। तो पूछ रहा है हमारा जो डिवाइडर दिया हुआ है वो किस प्रकार का है, तो उसको हमको पहचानना है। तो पहला है फर्म जोड़, स्प्रिंग जोड़ और स्क्रू जोड़, और फिर है नीडल जोड़। तो यहाँ से देखिए आपको दिख रहा है जो ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है, स्प्रिंग जोड़ है। 11वां क्वेश्चन है हेक्सा ब्लेड बनी होती है। तो हेक्सा ब्लेड सभी को पता है कि किस धातु की बनी होती है। पहला इसमें दिया हाई कार्बन स्टील,
मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील और कास्ट आयरन। तो जो ऑप्शन आपका है वो है हाई कार्बन स्टील। तो ये ऑप्शन आपका सही है, कौन सा है, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक्स अंकित पार्ट का नाम बताएं। जो एक्स पार्ट अंकित है उसका नाम बताना है आपको, क्या नाम है। तो जो है गाइड पिन, क्लैंपिंग नट, स्नग और एडजस्टमेंट स्क्रू। तो जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है, स्नग बोलते हैं इसको, जो कि उसको स्क्राइबर को पकड़े रहता है। ठीक है, फिर अगला 13वां क्वेश्चन है हेक्सा कटिंग मशीन में अपेक्षित कटिंग प्रेशर किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो अपेक्षित देखिए हेक्सा कटिंग मशीन में, ठीक है, तो हाउ द रिक्वायर्ड कटिंग प्रेशर इज द ऑब्टेनेड इन हेक्सा कटिंग मशीन। तो पहला देखिए अप्लाइंग लोड हाइड्रोलिकली, प्नूमेटिकली और रिक्वायर्ड लेंथ। तो जो ऑप्शन ए है उसका सही है, भार डाल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है चित्र में जैनी कैलिपर के एक्स अंकित पार्ट का नाम बताएं। तो जो आपकी एक लेग दिख रही होगी उसी का आपको नाम बताना है कि किस टाइप की हमारी ये लेग है। तो देखिए पहला कह रहा है हील, पॉइंट लेग, जॉइंट लेग और बेंट लेग। तो आपको कैसी लेग दिख रही है, बेंट लेग, मुड़ी हुई लेग दिख रही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा, बेंट लेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन फाइल का कटिंग भाग नहीं है। तो देखिए हील दिया हुआ है, टैंक दिया है, पॉइंट है, फेस है। तो जो हील भाग है वो आपका कटिंग नहीं है, बाकी कटिंग भाग हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही है, हील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कह रहा है कि निम्न में से फाइल के एक्स भाग अंकित का नाम बताएं। तो एक्स भाग का नाम बताना है आपको, कह रहा है टैंक, फ्रेल, हील, फाइल लेंथ। तो जो हील है वो आपका भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्किंग मीडिया में कॉपर सल्फेट को सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए क्योंकि यह होता है। तो उसको पूछ रहा है यह कैसा होता है। तो वो आपका जहरीला होता है, बी ऑप्शन सही है, जल्दी सूखता है, जहरीला होता है, जल्दी विलय होता है, अधिक सांद्र है। तो जो कॉपर सल्फेट होता है वो आपका जहरीला होता है, इसलिए उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस फाइल का नाम बताएं जो वुड वर्किंग सॉ के दांतों को तेज करने में प्रयोग किया जाता है। रिफलर फाइल, मिल्सा फाइल, क्रॉसिंग फाइल और बारेट फाइल। तो जो मिल्सा फाइल होती है वो धार लगाने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग रिवेटेड किए जाने वाले छिद्र को लाइन करने में प्रयोग किया जाता है। तो जो कल्किंग औजार होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दिया है डॉली टूल, डिफ्ट टूल, चेकिंग टूल और फ्लेयरिंग टूल। तो सी ऑप्शन इसका है, इंग्लिश देख लें। तो सी ऑप्शन जो है आपका वो कल्किंग टूल है जिसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप फोल्डिंग मशीन को कैसे निर्दिष्ट करेंगे। तो फोल्डिंग मशीन को है, पहला ऑप्शन दिया है सीट की अधिकतम लंबाई तथा मोटाई, सीट की अधिकतम लंबाई, सीट की अधिकतम मोटाई, मशीन की अधिकतम चौड़ाई। तो जो ऑप्शन है वो मशीन की अधिकतम लंबाई जो होती है वो उससे फोल्डिंग मशीन को निर्दिष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन जो है वो आपका निकल के आया है बी, मशीन की अधिकतम लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डिंग प्रक्रिया में सोल्डिंग आयरन का कार्य होता है। सोल्डिंग प्रक्रिया में सोल्डिंग आयरन का कार्य होता है। तो वो क्या काम करता है। तो कह रहा है धातु को पिघलाना, सोल्डर को पिघलाना और सोल्डर को ठंडा करना, धातु को ठंडा करना। तो जो ये क्या काम करता है, सोल्डर को पिघलाता है। तो बी ऑप्शन सही है, सोल्डर को पिघलाना। नेक्स्ट है, हार्डनेड स्टील संगठन की टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है। तो उसमें वो क्या करता है, इसकी कठोरता बढ़ाना, इसकी भंगुरता बढ़ाना, इसकी तन्यता बढ़ाना और इसकी टफनेस बढ़ाना। तो हार्डनेस में वो उसकी कठोरता को बढ़ाता है। तो जो ऑप्शन है वो आपका कठोरता बढ़ाना है। फिर कह रहा है अगला, प्रसामान्यीकरण के समय कंपोनेंट को ठंडा किया जाना चाहिए।
पानी में डुबोकर, संपीड़ित वायु में, कैचिंग ऑयल में या रूम तापमान पर। तो जो एयर का टेम्परेचर होता है उसी पे उसको नॉर्मलीकरण में छोड़ दिया, नॉर्मलाइजिंग में छोड़ दिया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। फिर कह रहा है सामान्य उद्देश्य ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है। तो जो कटिंग एंगल होता है वो आपका 118 होता है, 118, और उसी का हाफ जो लिप एंगल होता है वो 59 अंश होता है। ठीक, 59 180 हो गया। तो जो कटिंग एंगल हो गया डी ऑप्शन सही है, 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच बायस निर्दिष्ट की जाती है जोड़ की विड्थ से, स्पेंडल की लंबाई से, फिक्स जबड़े की लंबाई से, घूमने वाले जबड़े की मूविंग दूरी से। तो जो आपका ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है द विड्थ ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स अंकित पार्ट का नाम बताएं। तो एक्स अंकित पार्ट का नाम है आपका हार्ड जा, क्योंकि ये दोनों जा प्लेटें लगी हुई हैं, उन्हीं को पहला दिया है मूवेबल जा, फिक्स्ड जा, स्पेंडल और हार्ड जा। तो ऑप्शन डी है आपका हार्ड जा। फिर है चित्र में दर्शाए गए फोर्जिंग टूल का नाम बताएं। फोर्जिंग टूल का नाम बताना है आपको फिगर देख करके। कह रहा स्विच, फ्लैट टैंक, टॉप पुलर और फ्लैटर। तो जो हमारा फिगर है वो है फ्लैटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ड्रिल पॉइंट सेंटर में ना हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कह रहा है ओवर साइज होल बनेगा, ओवर हीटेड ड्रिल होगा, रफ होल बनेगा और ब्रोकन ड्रिल बनेगा। तो ओवर होल बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, ओवर होल। फिर है अगला बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग की शुद्धता का मान होता है। तो उसका 5 मिनट होता है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है, 5 मिनट। अगला क्वेश्चन बर्नियर डायल कैलिपर की परिशुद्धता 0.05 mm है, बीम स्केल रीडिंग 25 mm है तथा डायल के हैंड द्वारा दर्शाई गई रीडिंग 24 mm है। रीडिंग की गणना करें तो इसको निकालना है, तो वो आपकी निकल कर आएगी 26.2 mm। अगला है बेंडिंग अलाउंस के समानुपाती होती है सामग्री की चौड़ाई, सामग्री की लंबाई, सामग्री की मोटाई, सामग्री की फ्लैटनेस। तो जो उसकी मोटाई होती है वो समानुपात होती है। तो जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है शियर का प्रयोग काटने में किया जाता है। तो देखिए मोटी सीट काटने के लिए शियर का, पतली के लिए हम लोग स्निप का प्रयोग करते हैं, और अगर उससे ज़्यादा मोटी है तो हम शियर का प्रयोग करते हैं। तो जो ऑप्शन है आपका वो बी ऑप्शन सही है, मोटी सीट काटने के लिए शियर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस प्लेट बनी होती है। तो सरफेस प्लेट देखिए ग्रेनाइट की भी होती है, कास्ट आयरन की भी होती है और आपकी ग्लास की भी होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है वो कह रहा है अच्छी क्वालिटी के ढलवा लोहे, नरम इस्पात में, मध्यम कार्बन स्टील में, मुलायम लोहे में। तो जो ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन सही है, गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो कह रहा है एक्स चित्र का नाम बताएं। स्पेंडल है, एनविल है, थिम्बल है और बैरल या स्लीव है। तो जो पाठ्यांक थिम्बल वाला दिया हुआ है वो आपका इंडिकेट किया है, तो वो क्या हो गया, थिम्बल है। तो सी ऑप्शन उसका सही होगा, थिम्बल है। अगला है यदि थिम्बल का 0 ग्रेजुएशन डेटम लाइन से ऊपर है और मापन फेस कांटेक्ट में होती है तो अशुद्धि होगी, तो निगेटिव त्रुटि होगी जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए किस प्रकार की रिवेट प्रयुक्त होता है। काउंटर सिंक हेड, स्नैप हेड और फ्लैट हेड और पेन हेड। तो बी ऑप्शन सही है आपका, स्नैप हेड का प्रयोग किया जाता है। चित्र में दर्शाई गई मशीन एक्सेसरीज का नाम बताना है। तो स्लीव, सॉकेट, ड्रिफ्ट, पिनियन। तो आपका सॉकेट है जो कि हम लोग ड्रिल मशीन में प्रयोग भी करते हैं। टेपर संग की जो ड्रिल बिट होती हैं उसके लिए स्लीव और सॉकेट का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का बैकग्राउंड जिससे इस प्रकार
इस पर लागू बल हटाने के बाद वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है? तो ऑप्शन है आपके टेंसिटी, मैलिबिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी और प्लास्टिसिटी। तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, प्रत्यास्थता, वो ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोल्डर एक मिश्र धातु है, तो टिन और लेड का ही मिश्र धातु है, तो जो ऑप्शन हमारा है वो है बी ऑप्शन सही है, लेड और टिन। फिर है अगला 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नॉन फेरस कटिंग टूल सामग्री है? तो देखिए नॉन फेरस में आपका हाई कार्बन स्टील होता है, फेरस मेटल है, हाई स्पीड स्टील ये भी फेरस मेटल है, टूल स्टील ये भी फेरस मेटल है, और जो कार्बाइड होता है वो आपका नॉन फेरस मेटल है। तो जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है आपका डी ऑप्शन, कार्बाइड। फिर कह रहा है बी ब्लॉक उपलब्ध होते हैं, तो बी हमेशा जोड़ी में रहते हैं, तो वो ए और ए एंड बी, ए बी एंड सी, 1 से 2 3 और फिर 1 और 2। तो पहला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन ए बी में पेयर रहता है इनका। फिर कह रहा है कि M16 इंटू 1.5 के दिए गए टैप के लिए ड्रिल साइज की गणना है। तो ड्रिल साइज की गणना यहाँ पे करना है, तो इसका फार्मूला बता देते हैं, TDS बराबर TS -2 इंटू 0.61 इंटू पिच। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो टैप ड्रिल साइज की गणना आपको इससे करना है, तो यहाँ पे आप टैप साइज डाल दीजिए, ये 2 हो गया, 0.6 ये फार्मूला लगा दीजिए, और पिच उसने जो है वो आपकी दे रखी है 1.5, यहाँ पे लगा दीजिए, जितना भी निकल करके आता है तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 14.2, सी ऑप्शन सही है। चित्र में पिलर ड्रिल मशीन दर्शाई गई है, एक्स अंकित पार्ट का नाम बताएं। तो एक्स अंकित पार्ट का नाम आपको बताना है, वो है आपकी फीड हैंडल, ड्रिल चक, वर्क टेबल, बेस टेबल। तो आपका बी ऑप्शन सही है, ड्रिल चक को शो किया गया है, वो आपकी बी। अगला क्वेश्चन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो रेडियल ड्रिल मशीन की विशिष्ट विशेषता, स्पेंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है, टेबल को किसी भी स्थिति में मूव और सेट किया जा सकता है, विभिन्न गतियाँ उपलब्ध हैं, इसे हाई स्पीड स्टील ड्रिल की डीलिंग में, तो जो ऑप्शन है आपका वो ये ऑप्शन सही है, स्पेंडल की किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। अगला है, दिए गए चित्र में एक्स अंकित भाग का नाम बताएं। एक्स अंकित भाग का नाम बताना है, ये ऑप्शन है फिक्स जबड़ा, मूवेबल जा और बर्नियर स्केल, मेन स्केल। तो जो ऑप्शन है वो आपका ये ऑप्शन सही है, फिक्स जबड़ा है, मूवेबल जबड़ा है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र वास्तविक आयाम प्रदान करता है? तो देखिए पहला है इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, प्लग गेज। तो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है वो आपका है, देखिए इनसाइड कैलिपर, उससे भी नहीं होता है। दूसरा है आउटसाइड कैलिपर, इससे भी वास्तविक आयाम नहीं होता है, प्लग गेज भी नहीं है। तो वर्नियर स्केल जो होती है वो वर्नियर कैलिपर जो होता है वो डायरेक्ट मेजरमेंट करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, वर्नियर कैलिपर्स। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स अंकित पार्ट का नाम बताएं। फ्रेम, हैंडल, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर और फिक्स्ड ब्लेड होल्डर। तो जो आपका ऑप्शन है वो फ्रेम शो किया गया है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला है, हेक्सा ब्लेड में थोथरी दांत वाली पिच होती है। तो थोथरी दांत वाली पिच जो होती है वो 0.5 mm, 0.8 mm, 1.8 mm और 1.0 mm। तो यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने थोथरी को कोर्स टीथ पूछ रहा है, कोर्स, मीडियम, फाइन। तो यहाँ पे 1.8 mm की जो होती है वो आपकी कोर्स मीडियम की टीथ होती है। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार की फाइलों का उपयोग निम्न
कंटूर की फाइलें करने में किया जाता है? चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम बताएं। तो वो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, ट्रेंगुलर फाइल। अगला क्वेश्चन है, लेड, टीन, एल्युमिनियम जैसी मुलायम सामग्री की फाइलिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो बास्टर्ड फाइल, डबल कट फाइल, सिंगल कट फाइल और रास्प कट फाइल। तो यहाँ पे लेड है, टिन है, एल्युमिनियम है। मुलायम के लिए देखिए डबल कट वाली वो भी बहुत कम दांतें स्पेस में होती हैं, सिंगल कट में भी नहीं। तो जो आपका ऑप्शन है वो ये ऑप्शन सही है, बास्टर्ड फाइल। दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ITI से रिलेटेड आपको वीडियोस रेगुलर चाहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।